मीरपुर गांव में किशन रहा करता था। वो गांव में समोसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। उसके हाथ के समोसे उसी के गांव में नहीं बल्कि दूर दराज के गांव में भी बड़े मशहूर थे। जो भी उसके हाथों के बने समोसे खाता उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। अरे भाई, क्या समोसे बनाते हो, मेरा 10 किलो वजन तो आपके समोसे खाकर ही बढ़ा है। जितना भी खा लो पेट ही नहीं भरता, मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। बहन जी, आप लोगों को समोसा खिलाने के लिए ही तो दुकान खोली है। अगर आप लोग समोसे नहीं खाओगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? भाई साहब, भले ही समोसे खाकर फटी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं आपके समोसे खाना नहीं छोड़ सकती। किशन अपने सारे समोसे शाम तक ही बेच देता है, जिसके बाद में वो घर आता है। उसे घर जल्दी आता देख उसकी पत्नी आरती उसे टोकते हुए कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो बड़ी जल्दी समोसे बिक गए आपके। ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अपनी बेटी के लिए कुछ जमीन भी खरीद लेंगे। हाँ, आखिर अपने बेटे और बेटी के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाने को लाती हूँ। मैंने भी आज घर पर गर्मा गर्म समोसे ही बनाए हैं, आप खाकर बताना कि कैसे बने हैं। अब शाम के समय किशन हाथ मुंह धो लेता है और उसकी पत्नी आरती उसके लिए नाश्ता लगा देती है। समोसे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। किशन जैसे ही एक समोसे को खाता है तो उसके अंदर से पनीर निकलता है। अरे ये क्या, इस समोसे में तो आलू की जगह पनीर भरा है, लेकिन यह खाने में कितना लाजवाब लग रहा है। तुम भी ठीक ठाक समोसे बना ही लेती हो। अजी, वो दिन में राजू और पिंकी के लिए थोड़ी सी सब्जी बनाई थी तो वो बच गई। शाम को मैंने उन्हें समोसे में भर दिया। अपनी पत्नी आरती की बात सुनकर किशन के दिमाग में सुझाव आता है कि क्यों ना अब वो ऐसे ही समोसे में अलग अलग तरह का सामान भरकर बेचा करे। वो अपने समोसे में मैगी, चाउमीन, मंचूरियन, पनीर और तरह तरह के सामान को भरकर बेचने लगता है, जिस वजह से उसकी दुकान पर और भी ज्यादा भीड़ आने लगती है। किशन भाई, जल्दी से 4 समोसे खाने के लिए लगा दो और 10 समोसे पैक कर दो, और अच्छे से पैक करना ताकि ठंडा ना हो। अरे किशन भाई, मेरे आलू के समोसे कितनी देर में आएंगे? कब से इंतजार कर रहा हूँ, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। दे रहा हूँ सबको, बारी बारी से दे रहा हूँ, इंतजार तो करिए भाई लोगों। किशन ये बोलकर सबको समोसे देता है, जिसके बाद में अब उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी डलवाता है, अपना घर भी बनवा लेता है और गांव में ही कुछ जमीन लेकर भी छोड़ देता है। एक दिन जब वो खाली बैठा होता है तो उसके मन में एक सुझाव आता है। मेरे समोसे तो गांव भर में मशहूर हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि बार बार ताजा सामान बाहर से खरीदने से अच्छा मैं आसपास के ढाबे वालों से बात कर लूं और जिसके पास जो भी सामान बचे मैं उनसे खरीदकर समोसे में भर लूं। किशन के मन में अब लालच आ जाता है, क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा मिल गया था। कभी कभी जब आपको जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो आप लालच करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल किशन का हो गया था। अब किशन आसपास के ढाबों वालों से बात करके उनसे बासी सब्जी ले लेता है और उसे समोसे में भरने लगता है। एक दिन एक औरत उसकी दुकान की समोसे वापस करने आती है और कहती है, अरे भाई साहब, ये कैसे समोसे दिए हैं आपने? ये तो बासी हैं, इसके आलू के मसाले में से बदबू आ रही है, जैसे ये बहुत पुरानी है। आप क्यों हमें बीमार करना चाहते हैं? बहन जी, अब बेकार में मौसम की तरह गर्म क्यों हो रही है? अब तो जानती हैं कि इस बार गर्मी का कहर कैसे बरस रहा है। जरूर आलू खराब हो गए होंगे, लेकिन यह आलू बिल्कुल ताजा थे। अब गर्मी इतनी है कि सामान खराब हो रहा है। किशन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फंसा लेता है और उसके बाद में उस औरत का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहता है, बहन जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। मैं आगे से खुद सारे समोसे की जांच करूंगा। आप एक काम करिए, ये 2 पनीर के समोसे और 2 चाउमीन के समोसे ले जाइए, घर वाले खुश हो जाएंगे। किशन अपनी बातों से उस औरत का गुस्सा शांत कर देता है, जिसके बाद वो औरत भी मुफ्त के समोसे पाकर खुश होती है और घर चली जाती है। लेकिन अब आए दिन कोई ना कोई किशन के समोसों में कमियां निकाल कर लाता है। ये बात एक दिन आरती के कानों तक भी आ जाती है और वो अपने पति को समझाती है, अजी आप
जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह बासी मसाले के समोसे नहीं बेचने चाहिए। अगर गांव में कोई ज्यादा बीमार हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो इज्जत आपने इतने सालों में कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें बुरा बोलने की आदत है क्या? जब देखो तब मुंह में कुछ बुरा ही निकालती हो। अरे लक्ष्मी जी मेहरबान है तो बेकार में इतना सब कुछ सोचने की क्या ही जरूरत है। और एक आदमी पूरे दिन में क्या क्या खाता है किसी को क्या ही पता चलेगा। अगर कोई हमारे समोसे से बीमार पड़ भी गया तो। किशन के सर पर पैसे कमाने का भूत सवार था। वो किसी की भी सुनने को राजी नहीं था। एक दिन जमींदार की बेटी का बर्थडे होता है और वो सभी बच्चों के लिए समोसे किशन की दुकान से मंगवाता है। सभी बच्चे बहुत खुशी से समोसे खाते हैं। कई बच्चे 2-2, 3-3 समोसे खा जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उस जन्मदिन के अवसर पर सभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। कोई उल्टी से परेशान था तो कोई दस्त से। जमींदार गांव के लोगों को लेकर किशन के घर पर पहुंच जाता है और किशन पर चिल्लाने लगता है। किशन भी अपने बचाव में जवाब देता है। जमींदार साहब, इतने समय से गांव में समोसे बेच रहा हूँ। आपको ऐसे मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बच्चे हैं, नादान हो सकते हैं, कुछ और गलत खाने की वजह से बीमार पड़ गए हो। किशन, अब गलती की है तो कम से कम अपनी गलती कबूल कर लो। गांव के कई लोगों का कहना है अक्सर तुम्हारे समोसे खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, मेरा बेटा भी इसके हाथों के समोसे खाकर बीमार पड़ गया था। जरूर इसके समोसों में ही कोई दिक्कत है। सभी किशन को सुनाने लगते हैं कि तभी आरती किशन के बचाव में जवाब देती है। बस करिए, मेरे पति थोड़ा अच्छा काम क्या कर रहे हैं। आप सब लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। मेरे पति बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। अब आप लोग ज्यादा समोसे खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। अब लोग 4-4 समोसे एक बार में खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। इसके बाद वहाँ कुछ बच्चे खड़े होते हैं जो बीमार थे। आरती बच्चों के पास प्यार से जाती है और उससे पूछती है, बच्चों जरा सबको बताओ तुमने कितने समोसे खाए थे। आंटी, मैंने 4 समोसे खाए थे। अब आप ही बताइए भाई साहब। एक छोटी सी नन्ही सी जान 4-4 समोसे खाएगी तो बीमार ही पड़ेगी ना। इस छोटे से पेट में क्या क्या समाएगा। आरती की बात में दम था। उसकी बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर आरती अपने पति किशन की क्लास लगाती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि ये सब मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। आज आप बाल बाल बच गए। अगर मैं अपना दिमाग लगाकर आपको नहीं बचाती तो वो लोग तो आपकी हड्डी पसली एक कर देते। हाँ, तुमने सही कहा। आज तुमने सावित्री की तरफ से अपने पति की जान बचा ली। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी बासी समोसे नहीं भेजूंगा। शुक्र है मेरे लालची समोसे वाले पति को अक्ल तो आई। हाँ, वरना तो मैं अपनी दुकान बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो भला हो तुम्हारा जो तुमने मुझे समय पर संभाल लिया, वरना मेरी बदनामी भी बहुत होनी थी। इसके बाद किशन जितने भी समोसे बेचता ताजे बेचता। जब समोसे बिक जाते हैं तो वो दुकान बंद कर देता। शुरू में तो उसकी दुकान पर वापस ग्राहक आने में समय लगता है, लेकिन जब उन्हें फिर से ताजे समोसे मिलने लगते हैं तो उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती है।